हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग 6 मई के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं। इसके पहले जो हमने बात करी थी मंडे के लिए, वो आपको ये पता था, मैंने ये कहा था कि ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर मार्केट कुछ दिन टाइम पास कर सकता है और हो सकता है यहाँ से कुछ डिप भी ले ले, क्योंकि हमने जब एच और रिलायंस दोनों का एनालिसिस करके देखा था तो हमें समझ में आया था कि एच जो है वो थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि नीचे आ सकता है और रिलायंस को ऊपर जाना ही था, ऐसा कुछ सीन दिख रहा था। इस चक्कर में हमारी ये बात हुई थी कि हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा एक डिप आ सकता है। कुछ पोजीशंस भी कॉल शॉर्टनिंग की बनाई थी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, एक रेजिस्टेंस की जैसे काम कर रहा है। तो हमारा नेक्स्ट मूव हमको क्या हो सकता है कि मार्केट अगर आपको इस कैंडल के ऊपर ब्रेक करता है, जो कि आपका क्या है 24,600, तो अगली कैंडल कोई भी 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग देती है आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए निकलना चालू हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है मार्केट आपको एक साइडवेज की तरीके से काम कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई यहाँ पर कि मार्केट अगर ऊपर जाना है तो 24,600 के ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा, और वरना मार्केट एक साइडवेज जैसे काम करेगा। ये पूरा आपको क्या दिख रहा है, एक पोल दिख रहा है और यहाँ पर एक फ्लैग बनते हुए दिख रहा था, लेकिन फ्लैग का जो ब्रेकआउट है वो क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ और मार्केट नीचे आ गया। अब अभी इसको सक्सीड करने के लिए मार्केट को 24,600 के ऊपर जाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा जब तक मार्केट 24,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देगा। ठीक है, ये बात आप समझो। अब अगर हम यहाँ पर स्टॉक का एनालिसिस कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, एच ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर रिलायंस में अगर आप देखोगे तो रिलायंस में आपको क्या दिख रहा है, एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, जहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, उतनी ज़्यादा काम नहीं कर सकता। हो सकता है यहाँ से आपको नीचे आ जाए या फिर साइडवेज हो जाए, यहाँ कुछ टाइम ले ले रिलायंस। ठीक है, ऑलरेडी अपने क्या हो गया, वो रेजिस्टेंस के पास आ गया। सो या तो उसको गैप अप ओपनिंग देनी पड़ेगी और मार्केट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, या फिर लाइव मार्केट में ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको पावर लगाना पड़ेगा, हर चीज़ का इसको सपोर्ट होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर रिलायंस आपका क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ऐसी चीज़, क्योंकि यहाँ पर कुछ पोजीशंस है जो अभी बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखते हो तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कल के दिन 46,245 स्टॉक बाय हुए हैं 24,400 के लेवल पे। मतलब 24,400 के लेवल पे 46,245 स्टॉक की बाइंग हुई है। मतलब कि 24,400 एक क्या बन गया है, अभी इनके हिसाब से एक इन लोगों ने सपोर्ट बनाया है। तो 24,400 एक सपोर्ट है, क्योंकि वहां पर क्या हुई है, बाइंग हुई है स्टॉक में। दूसरी चीज, इनकी जो कॉल शॉर्टिंग थी, इन लोगों ने कल यहाँ पर आपकी 270 के हिसाब से इन लोगों ने क्या करी थी, शॉर्ट करी थी कॉल को, जो 200 रुपए के आसपास क्लोज कर दिए। कल इन लोगों ने एक नई पुट शॉर्टिंग पोजीशन ऐड करी है 24,500 की, 140 के भाव पे, जो 110 रुपए चल रही है। मतलब कि यहाँ पर, और 44,000 क्वांटिटी, मतलब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट को 24,500 के लेवल के ऊपर ले जाके वो क्लोज करेंगे। हो सकता है ये वाली एक्सपायरी आपकी 24,500 के ऊपर क्लोजिंग हो। उनकी पोजीशन जो थी वो मैंने आपको बता दी है। टोटल ओपन पोजीशन जब हम लास्ट शीट में देखे तो 46,000 नेगेटिव थी, जो बढ़ के अब क्या हो गई है, 1,70,000 हो गई है। मतलब यहाँ पर आपके रिटेलर्स क्या हो गए हैं, बेयरिश हो गए हैं, और इसके कारण से मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा व्यक्त करता है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो नेट चेंज क्या है, पॉजिटिव हो गया है, एफआईएस बुलिश होकर बैठे हुए हैं और रिटेलर्स क्या हो गए, बेयरिश हो गए हैं, जिसके कारण से भी ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर का सिनेरियो दिखा सकता है। डाटा शीट देख लिया आपने, पूरी पोजीशंस देख ली, यहाँ पर आपने इसको देख लिया, पूरा निफ्टी देख लिया कि कैसा बिहेव कर रहा है, क्या हो सकता है। इसके ऊपर निकलेगा तो आप बिल्कुल लॉन्ग होइए, शॉर्ट नहीं होइएगा, कुछ भी कारण हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पोजीशन भी बता दी मैंने इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है एक चीज़, कि यहाँ पर कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं। कॉल शॉर्टिंग की अगर पोजीशंस क्लोज हुई हैं आपकी, मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे समझ में आया। लेकिन यहाँ पे अभी सपोर्ट उतने अच्छे से तैयार हुए नहीं है। ठीक है, उसका मेजर कारण क्या है कि 24,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके कारण भी आपके जो सपोर्ट है अभी वो उतनी तेजी से तैयार नहीं हुए हैं। तो अभी का जो सपोर्ट है आपका वो 24,200
और 24,000 ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है 24,400 का, क्योंकि 24,400 में स्टॉक बाइंग हुई है, लेकिन इंडेक्स में अभी इसका सपोर्ट तैयार नहीं हुआ है। उसका कारण यही है कि जैसे ही 24,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जिस दिन भी ब्रेक हो जाएगा, मार्केट में नीचे सपोर्ट बहुत तेजी से बनने लगेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस एज इट इज है। यहाँ पर आपको 24,500, 24,600 और 24,800 एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस जैसे काम करते दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। डाटा शीट मैंने आपको बता दी, 24,500 की पुट शॉर्टिंग है, ठीक है, 140 रुपये में 110 रुपये चल रही है। यहाँ पर मार्केट साइडवेज बिहेव कर सकता है, जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट पूरा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। शॉर्टिंग पोजीशंस नहीं बनानी है। SDFC और रिलायंस में दोनों में मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट में क्या कर रहा है। कुछ स्टॉक्स से देख लेना, स्टॉक ऑफ द वीक क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मैंने सारी चीज़ आपको समझा दी है, मार्केट में किस तरीके से काम करना है। शॉर्ट तो नहीं ही करना है। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सबको बताओ यार कि मार्केट में काम किस तरीके से करना है। सपोर्ट देम, उनका भी और मेरा भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।